ये 10 ऐसे आर्क्स हैं जिन्हें मैं ग्रेटेस्ट आर्क्स मानता हूँ एनिमेज और मांगास में। मैंने बहुत सारे एनिमेज देखे हैं बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सिर्फ 85 मांगास पढ़े हैं और इसीलिए ये लिस्ट फ्यूचर में चेंज हो सकती है। सो इसीलिए इसी टॉपिक पे फ्यूचर में एक और वीडियो बनाएंगे बट एट फॉर दिस टाइम दिस आर दी ग्रेटेस्ट आर्क्स ऑफ ऑल टाइम और मैं सिर्फ एक ही आर्क इंक्लूड करने वाला हूँ हर एक एनिमे और मांगा में से, सो दैट कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10 पोजीशन पे है एल आर्क फ्रॉम डेथ नोट। नंबर 10 एक बैड प्लेस नहीं है, इस लिस्ट के सभी आर्क मेरे फेवरेट है। एल आर्क मेरे लिए पीक पॉइंट था पूरे डेथ नोट में। एल आर्क हमें वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज दिखाता है जो होती है एल और लाइट की। उन दोनों के बीच को इंटेंस कन्वर्सेशन, उनका वो बिल्डअप एंड दैट फकिंग क्लाइमैक्स वाज जस्ट अमेजिंग। मैं इस आर्क के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि डेथ नोट के स्पॉयलर्स मिलना बहुत ज्यादा भयंकर हो सकता है और मेरे लिए पर्सनली इस आर्क के बाद डेथ नोट थोड़ी डाउनग्रेड होना शुरू हो गई थी बट दिस आर्क वाज वर्थ इट। सो इसीलिए नंबर 10 पे था एल आर्क फ्रॉम डेथ नोट। नंबर 9 पे है बोल्टिक वॉर आर्क फ्रॉम विनलैंड सागा और ये चीज़ बहुत लोगों को सरप्राइज करेगी एज लोगों को फार्मिंग आर्क या प्रोलॉग आर्क बहुत ज़्यादा पसंद है बट मेरे लिए बोल्टिक वॉर आर्क वॉज द बेस्ट आर्क इन विनलैंड सागा। हमें इस आर्क में बहुत सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और थोरकिल का वापस आ जाना देख के मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन पूरे आर्क का हाईलाइट था थोरफिन का कैरेक्टर और ये आर्क थोरफिन के कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुली डेवलप करता है। और एक चीज जो ये आर्क को बाकी सभी विनलैंड सागा आर्क से अलग बनाती है वो है ये आर्क में हमें थोरफिन के बहुत सारे साइड्स देखने मिलते हैं और हमें थोरफिन के बहुत सारे साइड्स दिखाई ही नहीं जाते बल्कि इन सभी चीजों को सीमलेसली स्टोरी में एग्जीक्यूट किया जाता है विच इज जस्ट अमेजिंग। और इसीलिए नंबर 9 पे है बोल्टिक वॉर आर्क फ्रॉम विनलैंड सागा। नंबर 8 पे है रुइनहाइम आर्क फ्रॉम मॉन्स्टर। मॉन्स्टर एक फ्लॉलेस मांगा है मेरे लिए। रुइनहाइम आर्क मॉन्स्टर का वो आर्क है जहाँ पे पूरे मॉन्स्टर की कहानी एक सिंगल पॉइंट पे लाके छोड़ दी जाती है। हमें ये आर्क में बहुत सारी चीजें पता चलती है कैरेक्टर्स के बारे में जैसे योहान, एना और उसके बाद एनास की मेमोरीज और किस तरह से योहान और एना में कनेक्शन बिल्डअप हुआ था। और ये आर्क यही नहीं रुकता, इतना सब कुछ रिवील करने के बाद भी ये आर्क सस्पेंस क्रिएट करने में नाकाम नहीं होता विच जस्ट कम्प्लीटली ब्लोज माई माइंड। और ये कहानी का आखिरी आर्क होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है बट स्टिल योहान का वो एंड का सीन मुझे आज तक गूज़बम्प्स देता है और यही कहानी से मुझे मेरा फेवरेट एंटेगनिस्ट मिला जो है योहान। एंड टिल दिस डेट ही इज ऑन नंबर 1 ऑन माई ग्रेटेस्ट एंटेगनिस्ट ऑफ ऑल टाइम लिस्ट। मुझे बताना कि अगर तुमको चाहिए कि मैं टॉप 10 एंटेगनिस्ट की लिस्ट बनाऊं। और इसीलिए नंबर 8 पे है रुइनहाइम आर्क फ्रॉम मॉन्स्टर। नंबर 7 पे है किमेरा एंट आर्क फ्रॉम हंटर हंटर। जब मैंने पहली बार हंटर एक्स हंटर देखी थी तब किमेरा एंट आर्क मेरा फेवरेट आर्क नहीं था, यॉर्कनो सिटी आर्क मेरा फेवरेट आर्क था। लेकिन अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तब मैं समझ पाता हूँ कि किमेरा एंट आर्क किस तरह से लिखा गया था और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों का फेवरेट आर्क यॉर्कनो सिटी आर्क होगा एंड आई टोटली रिलेट विद यू गाइज। बट जो राइटिंग की लेवल किमेरा एंट आर्क छूता है वो पूरे हंटर एक्स हंटर में कोई आर्क अचीव नहीं कर सकता। ये आर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गॉन के कैरेक्टर के लिए और यही नहीं तो ये आर्क ने एक ऐसा एंटेगनिस्ट इस एनिमे कम्युनिटी को दिया है जिसके लिए मैं बहुत डाउन करना चाहूँगा तकाशी सेंसेई को। मैं बात कर रहा हूँ मेरुएम के कैरेक्टर की एंड आई कांट इवन एक्सप्रेस हाउ वेल रिटन दैट कैरेक्टर इज। और ये कैरेक्टर की डिफिकल्टी आप इस चीज से समझ सकते हो कि एक प्रॉपर एंटेगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करना वो भी सीरीज के एट द एंड में और यही नहीं तो उसको जस्टिस दे पाना, ये काम सिर्फ तकाशी ने करके दिखाया है विच इज कमेंडेबल। और मैंने स्पेसिफिकली मेरुएम के कैरेक्टर पे वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट मेक्स मेरुएम द बेस्ट एंटेगनिस्ट इन हंटर हंटर। और ये आर्क में हमें बहुत सारे साइड्स देखने मिलते हैं गॉन के कैरेक्टर से, जैसे गॉन का वो रेज में जाना और उसका डार्कनेस में चला जाना जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक ऐसे शो से जो बहुत ज़्यादा चेयरफुल लगता है। और इसीलिए नंबर 7 पे था किमेरा आर्क फ्रॉम हंटर हंटर। नंबर 6 पे है वॉर फॉर पैराडाइज आर्क फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। ये आर्क की शुरुआत फाइट से होती है और आपने सही समझा है फर्स्ट आर्क होने वाला है सीजन 4 पार्ट 2 का। और जो राइटिंग इसायामा ने इस आर्क में दिखाई है जब ये आर्क एयर होगा आई बेट दिस इज गोइंग टू शैटर द इंटरनेट ऑल टुगेदर। और ये आर्क को देखने से पहले रिटर्न टू शिकांशिन आर्क मेरा फेवरेट आर्क था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसायामा इससे अच्छा आर्क लिख पाएगा बट मैं बहुत ज्यादा गलत था। आपको जितने ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लगाना है लगा लो, ये आर्क आपके एक्सपेक्टेशंस को कुचल के रख देने का दम रखता है। और ये आर्क की इंपॉर्टेंस आप इस चीज से समझ सकते हैं कि एज ए मांगा रीडर माई सेल्फ ये आर्क अटैक ऑन टाइटन के एंड आर्क से भी ज्यादा अच्छा है। और सिर्फ गेस करके भी देखिए कि आर्क की स्टार्टिंग एक फाइट से होने वाली है जो मार्ले और एल्डियंस के बीच होगी तो ऑफकोर्स आउटकम में इन दोनों में से किसी की जीत होनी चाहिए राइट। बट हाजिमे इसायामा नॉट ओनली टर्न्स द कार्ड बट ही फ्लिप्स द होल फकिंग टेबल अपसाइड डाउन एज ये आर्क के आउटकम का इम्पैक्ट इतना ज्यादा ट्रिमेंडस है कि आई प्रे कि मापा स्टूडियोज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए।
और इसीलिए नंबर 6 पे है वॉर फॉर पैराडाइज आर्क फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। नंबर 5 पे है 10 मंथ्स इन मेकिंग आर्क फ्रॉम हाजिमे नो इप्पो। हाजिमे नो इप्पो जो एक लंबी सीरीज होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी और इसीलिए ये आर्क बहुत सारे लोगों के लिए न्यू होगा, विच हर्ट्स मी अ लॉट क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स आर्क है। ये आर्क में इप्पो की कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑन टॉप ऑफ दैट गोटेड क्लाइमैक्स ये आर्क को वन ऑफ द बेस्ट बना देता है और ये आर्क ने मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल किया। एज इप्पो का कमबैक उसके पहले हार के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है आपको एज अ व्यूअर। मैं इस आर्क के बारे में आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा, बट अगर आपको स्पोर्ट्स एनिमे देखना पसंद है जैसे हाइक्यू या स्लैम डंक, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप हाजिमे नो इप्पो एक बार ज़रूर देखें। और इसीलिए नंबर 5 पे है 10 मंथ्स इन मेकिंग आर्क फ्रॉम हाजिमे नो इप्पो। नंबर 4 पे है मरीनफोर्ड आर्क फ्रॉम वन पीस। मरीनफोर्ड आर्क वॉज एब्सोल्युटली बीस्ट ऑफ एन आर्क। मरीनफोर्ड के लिए किया गया बिल्डअप और उसके लिए जितने भी आर्क्स लगे वो हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन जैसे आप मरीनफोर्ड के नज़दीक आते हो सो यू कैन फील दैट इंटेंसिटी कि कैसे एक नॉर्मल फनी शो जो पायरेट्स के ऊपर बेस्ड था वो वहाँ से उठ के किस हद तक क्रूअल और डेंजरस बन चुका है। और ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाइट बियर्ड इंट्रोडक्शन एंड माय गॉड, मुझे याद है जब मैं यार देख रहा था तब मैं गेस कर रहा था कि व्हाइट बियर्ड कैसे इंटर करेगा मरीनफोर्ड में जहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स पहले से आ चुके हैं, बट ओडा जस्ट स्लैप द शिट आउट ऑफ पीपल एंड इंट्रोड्यूस द बीस्ट लाइक अ बीस्ट। और यही नहीं कि बाकी शोज की तरह एक पावरफुल कैरेक्टर बना दिया गया, बट एक्चुअली उसको जस्टिस दे पाना कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड माना जाता है और उसके ट्रैवल करने का रीजन ही था क्योंकि उसे एक फैमिली चाहिए। और इसीलिए नंबर 4 पे है मरीनफोर्ड आर्क फ्रॉम वन पीस। अब हम जा रहे हैं टॉप 3 में और ये आर्क्स को रैंक करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि ये तीनों आर्क्स मेरे लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्स है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 3 पे है सेकंड योशिओ का आर्क फ्रॉम वेगाबॉन्ड और ये बहुत लोगों को सरप्राइज करेगा एज यूजुअली लोगों को फार्मिंग आर्क बहुत ज़्यादा पसंद आता है वेगाबॉन्ड में और मेरे लिए भी फार्मिंग आर्क बहुत ज़्यादा क्लोज था सेकंड योशिओ का आर्क से, बट ये आर्क स्लाइट मार्जिन से आगे निकल जाता है। सेकेंड योशिओ का आर्क ना ही सिर्फ सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड आर्क था बल्कि वन ऑफ द बेस्ट बिल्डअप देखने मिलता है इस आर्क में, विच मेक्स इट द बेस्ट एग्जीक्यूटेड आर्क इन वेगाबॉन्ड। तेंशिचिरो और मुसाशी के बीच का वो बिल्डअप और मुसाशी एक्चुअली मीनिंग समझ पाता है स्ट्रेंथ का, विच इज फिनोमिनल। जहाँ पे स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ ही नहीं तो इनर स्ट्रेंथ ऑफ पीरियड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये आर्क यही नहीं रुकता, ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है बट वेगाबॉन्ड गिव्स यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट्स इन मांगा, जो है मुसाशी वर्सेस सेम दोशियो का। ये फाइट देखने के बाद मैं कंप्लीटली स्पीचलेस था और मैं ये फाइट आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, बट दिस आर्क इज इनक्रेडिबल। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है वेगाबॉन्ड पे और ये बताया कि व्हाट मेक्स वेगाबॉन्ड अ ट्रूली मास्टरपीस, और सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप जाके देख सकते हैं। और इसीलिए नंबर 3 पे था सेकंड योशिओ का आर्क फ्रॉम वेगाबॉन्ड। नंबर 2 पे है कोलिजन इन्वेजन आर्क फ्रॉम किंगडम। और मैंने कुछ ही दिन पहले किंगडम मांगा कॉटअप की है और कोलिजन आर्क के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। ये आर्क पूरे किंगडम के वर्ल्ड को एक सेंटर पॉइंट पे लेके आ जाता है, जो इस आर्क को वन ऑफ दी बेस्ट वॉर आर्क बना देता है लिटरेचर में। और सिर्फ एक ही आर्क है जो इसको टक्कर दे सकता है, वो है वानो आर्क, स्पेशली ओनिगाशिमा वॉर फ्रॉम वन पीस। लेकिन एज वानो आर्क अभी तक खत्म नहीं हुआ है इसलिए मैंने उसको ये लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अभी के लिए कोलिजन आर्क इज द बेस्ट वॉर आर्क। हर एक स्टेट किन पे अटैक कर देती है और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन हो सकती है एज ये वॉर उसके किंगडम का फॉल हो सकता है। एज सभी नेशन से एक साथ फाइट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट दिस आर्क पुल्स इट ऑफ लाइक इट्स नथिंग। और ये आर्क की फाइट्स वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स है और हर एक पैनल आपको गूज़बम्प्स देने के लिए काफी है। अमेजिंग फाइट्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग और हर एक फील्ड में ये आर्क आपको शॉक कर देगा। और इसीलिए नंबर 2 पे था कोलिजन इन्वेजन आर्क फ्रॉम किंगडम। नंबर 1 में जाने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी टॉप 10 आर्क की लिस्ट क्या है? कौन से आर्क है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आपकी लिस्ट आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी लिस्ट जरूर पढ़ना चाहूंगा। नंबर 1 पे है नन अदर देन द ग्रेटेस्ट आर्क ऑफ ऑल टाइम, गोल्डन एज आर्क फ्रॉम बेर्सर्क। तुम एक आर्क से जितना भी एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सब कुछ गोल्डन एज आर्क में है। ये आर्क की स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, सस्पेंस, एंटेगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये आर्क ऑलमोस्ट हर एक चीज ना सिर्फ अच्छी करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम लिमिट्स को सरपास कर देता है। मैं ये आर्क के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा एज ऐसे आर्क को ब्लैंक पॉइंट से देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने बेर्सर्क पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने बताया है कि व्हाट मेक्स बेर्सर्क द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। वो वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं।
तो इसलिए वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी कहा, आपके टॉप 10 की लिस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर रीड करना चाहूँगा। एंड ऑल्सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सबको, क्योंकि आप सबकी वजह से हमारा चैनल 3000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है, जो शुरुआत में मेरे लिए एक सपना था, एज मुझे लगता था कि 10 लोग भी नहीं होंगे जिनको मेरी वीडियो पसंद आएगी। बट आज हम इतनी बड़ी फैमिली है और आप सभी के सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक आ पाए और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो मेरा नाम है सर्वेश, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।